देखना मत। क्या जाना? ठीक, खड़े हो ना भाई, बोले। क्या जाना? आपको नहीं जानना, इनको जानना। क्या जाना? कुछ नहीं दिख रहा। कौन खड़ा है? नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं। आप ये बताइए, इसके आगे पीछे मैंने आपसे कुछ नहीं, मैंने तो नाम ले दिया, हटाओ। आपको कौन दिख रहा है? व्यक्ति, सामान, विशेष क्या है? सफेद वस्त्र क्या है? ठीक है। शब्दानुचरणापि स्वस्वानुभवनवर्थवत्। देखिए, शब्दानुचरणेपि स्वस्वानुभवनवर्थवत्, जीवत्व की व्याख्या चल रही है यहां पर। स्वस्वानुभवन, शब्दानुचरणेपि स्वस्वानुभवनवर्थवत्। शब्द का उच्चारण किए बिना भी अर्थ का बोध होता है। अब चलिए, आप तीर्थ बंदना करने जाते हो, आप घूमने जाते हो, आप पूरे महाराष्ट्र घूम रहे हो, तो यहाँ हर बात आपको बताने वाला कौन है? कोई बताने वाला है? प्रोफेसर साहब, एक विशिष्ट ज्ञाता को भ्रमण अनिवार्य अंग है। जिसे ज्ञानी बनना है उसे भ्रमण करना पड़ेगा। आप स्वयं अपने कॉलेज में, विद्यालय में बच्चों को कभी न कभी गाड़ी करके घुमाने ले जाते हो। ये परंपरा विद्यालयों की नष्ट नहीं होना चाहिए। और जो माता पिता नन्हे नन्हे बच्चों को तीर्थ बंदना को ले जाते हैं, अब इन माता पिता को मालूम नहीं है आपने बच्चे की बुद्धि बढ़ा दी। विचित्र आत्मा है क्या? गए तो एक बार की वंदना करके आया तुम्हारा बालक, उसकी बुद्धि यदि 1 वर्ष का है, उसकी 5 वर्ष की बुद्धि बढ़ चुकी है। आप क्या कर रहे हो? जो चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, साम्य सागरी, अध्येताओं की बहुत बड़ी भूल है। वे कमरे के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये इनके ज्ञान की न्यूनता है, विवेकहीनता भी है। श्वान भी होता ना, श्वान भाई, श्वान होता ना, श्वान, वो भी एक जगह बंधा रहा है, उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? वो भी घूमना जाता है। और जो जितना विशेष बुद्धिमान होगा, भोले जैसा मोटा ताजा होगा, हाथी जैसा, उसको घूमना बहुत जरूरी है, नहीं तो गर्मी चढ़ जाएगी। देखो, बात को समझिए आप। बराबर, कोई भी जानवर है वो जंगल में घूमता है, इसलिए स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहता है, गाड़ी में नहीं घूमता, पैदल घूमता है, स्वस्थ रहता है। अब प्रश्न है, गाड़ी में घूमने वाले की बुद्धि और पैदल घूमने वाले की बुद्धि में बहुत अंतर है। मैं आपको एक विषय समझा रहा हूं। जीवत्व, जन्म कीर्ति, मोक्ष इकड़े। जीवत्व माना कि आपने हमको कहाँ की यूनिवर्सिटियों की बात की, अभी हमने आपको विश्वास मान के सुन लिया, ठीक है। ये जो
भगवान ने आपने जैसा सुना है हम दूसरे को सुना सकते हैं, ये आप पर विश्वास है। पर ज्यों का तो जो आनंद है ज्ञान का वो आपको कि आप उस यूनिवर्सिटी में गए थे। ठीक, नादिनी मठ में भगवान महावीर आदिनाथ स्वामी विराजमान है। आप यहाँ से वंदना करके गए राकेश प्रोफेसर, उन्होंने भिंड में जाके अपने मित्रों से कहा कि बहुत सुंदर भगवान है वहां पर। तो इन पर विश्वास करके वहां के लोग भी व्याख्यान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बहुत सुंदर भगवान है। लेकिन भगवान के दर्शन की जो अनुभूति है वो राजेश के पास है, जो सुन के बोल रहे उनके पास नहीं है। आचार्य पद्मनंदी महाराज जी के दो भाई यहाँ बैठे हुए हैं। तो आचार्य पद्मनंदी महाराज के भैया हैं, ऐसा आपने सुन लिया पर देखा नहीं है। तो आपने मेरी बात सुन करके कहा बोले महाराज जी के भैया है, अच्छी बात है, पर तुम देख लोगे ना तो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किशोर पहाड़े जी, आपके हैदराबाद में जो म्यूजियम है राष्ट्रीय, वहां पर भगवान महावीर स्वामी की बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। जो भी हैदराबाद जाए हैदराबाद का म्यूजियम जरूर देखने जाए, इसलिए जाए कि ये देखे कि सारे देश में, सारे विश्व में ही जैन धरोहर कितनी महान थी कि देश में ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है जो श्रमण संस्कृति की प्रतिमाओं से न भरा हो। अब सुनिए, हम कॉलेज नहीं गए फिर भी ज्ञाता। सुनना, कोई व्यक्ति कह रहा हम कॉलेज नहीं गए फिर भी ज्ञाता। वो कॉलेज गए और डॉक्टरेट प्राप्त है फिर भी अज्ञाता, फिर भी अज्ञानी। मतलब पिता हो, डॉक्टर साहब पिता हो कि नहीं हो, प्रोफेसर साहब पिता हो, ठीक। एक पिता के बारे में पूरी जानकारी एक पुस्तक में लिखी थी, वो जिनसेन भट्टारक को पढ़ने को दे दी। वो पिता की पूरी जानकारी पढ़ के आए हुए हैं और पिता के बारे में यदि इनसे व्याख्यान कराना चाहें ये कर देंगे। लेकिन मित्र खड़े हो जाओ, जहां तुम्हारे पिता हो उनके पास जाइए, उनके पैर छू के आओ। नौकर, अब प्रश्न है, पुत्र ने पिता के चरण छुए, ये व्याख्यान कर सकते हैं, पर पिता को क्या आनंद आया है ये पिता ही जानता, पुत्र ही जानता। इस पानी की चिंता मत करो, पिता के पानी को देखो। ज्ञान पकड़िए, ज्ञान पकड़िए। पिता का व्याख्यान कर रहे थे जिनसेन जी, ये बहिर्व्यापी व्यापक भाव था। पिता का व्याख्यान कर रहे थे, ये शब्द का व्याख्यान था। शब्दानुच्चारण पे स्वस्वमर्थवत, शब्द का उच्चारण किए बिना एक पुत्र अपने पिता के पैर छुए, पिता के दोनों हाथ उठ गए, बेटे के सिर पर रख दिए। मित्र, ये रहस्य किसी डॉक्टर को पता नहीं है। कल प्रश्न आया था पी के जैन का, पता नहीं आज निकल गया क्या, तो उत्तर तो वो सुन लेंगे। तो पी के जैन का प्रश्न था कि इतने मंदिर और ग्रंथ, निर्ग्रंथ
हॉस्पिटल क्यों नहीं, विद्यालय क्यों नहीं, ठीक है सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, फिर सुनिए अब क्यों नहीं। जो मंदिर, निर्ग्रंथ, ग्रंथ, अरिहंत इनके पास नहीं जाते हैं, उनसे ही हॉस्पिटल भरते हैं। तो निर्ग्रंथ, ग्रंथ, अरिहंत के पास जाने लग जाए, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं खोज कर रहा हूं, अन्वेषण कर रहा हूं, हॉस्पिटल वाले मेरे पास आते हैं, ईमानदारी बात बोल रहा हूं। जो दूसरे का उपचार करके आते हैं वे मेरे पास आते हैं। एक ज्योतिषी मेरे पास आए, बहुत बड़े ज्योतिषी, बोले गुरुजी परेशान हूं। मैंने कहा आप तो सबकी परेशानी दूर करते हो। बोले वो ठीक है लेकिन परेशान हूं। वो हमने भैया वो 2 मिनट में ठीक कर दिया, खुश होकर चले गए। क्यों क्यों? जो टायर है ना वो कांटे से फूटता हो, कांच से फूटता हो, कील से फूटता, ऐसा नियत नहीं है। उसमें इतनी ज्यादा हवा भर दी आपने, जब वाहन चला वो ऊपर वजन था तो उसके प्रेशर से भी तो फट जाता है। ऐसे तुम डॉक्टर हो तो तुम ठीक है डॉक्टर हो, पर तुम दूसरे की दवाई दे रहे हो, उसके प्रेशर से तुम पागल हो रहे हो। प्रेशर से भी तो टायर फटता कि नहीं फटता है। ऐसी माताओं ध्यान दो, घर को आपको सुरक्षित रखना है तो अपने ऊपर भी प्रेशर मत रखो और दूसरे को प्रेशर मत डालो, पर जो है सो है, देखो जानो जाने दो। ये 2 दवाइयां खाना सीखो, ये 2 गोलियां हैं, देखो जानो जाने दो, सुख प्रारंभ हो गया, जो है सो है। ओहो, यहाँ पर कोई मेरे से बोल रहा है, बोले महाराज जी हमारे महाराष्ट्र में नादनी में बोले जितनी गाड़ियां हैं बच्चों की उन पर सब पर लिखा गया जो है सो है। बोले बेटा ठीक है एक्सीडेंट नहीं होगा, वो हो भी गया तो झगड़ा नहीं होगा। बोले क्यों? जबलपुर में एक बच्चा जा रहा था, थोड़ी सी उसको दूसरे स्पर्श हो गया गाड़ी का, तो दोनों उतर गए। बोले दिखता नहीं है। अरे ज्ञानी समझो, जाओ, क्या ज्ञानी बोल रहे हो? बोले जो है सो है। अरे यार चलो जाओ। ओहो, नमोकार मंत्र की माला फेरो, पर जीवन जीना है। स्वर्ग जाने के लिए नमोकार की माला फेरो, लेकिन वर्तमान में स्वर्ग जैसा रहना है तो देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। प्रोफेसर साहब राजेश, आपकी थीसिस में सबसे पहले सूत्र लिखा होना चाहिए, जो है सो है, देखो जानो जाने दो। कहाँ हूं? शब्दानुच्चारण पे सुनवर्थवत। अब क्या है, जो उपचार है, तुमने नाड़ी दिखाना और गोली खाना, इंजेक्शन लगवाना, इतना उपचार मान लिया है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये भी उपचार है, लेकिन विश्वास मानिए पूरे देह का उपचार आंखों से होता है और पूरे देह की बीमारी आंखों से होती है। भैया प्रोफेसर पुत्र क्या करते हो? नहीं, काम क्या है? इंजीनियर हो? अच्छा फिर ठीक है, बस इंजीनियर। आप तो समझ गए हमारी भाषा को। मित्र, देखने से रोग बढ़ते हैं और देखने से रोग ठीक होते हैं। देखने से रोग बढ़ते हैं, हाँ हाँ देखने से रोग बढ़ते हैं।
रावण की मृत्यु हो गई, देखने का रोग बढ़ गया था। बोलो बोलो, देखने से रोग बढ़ गए। तुम देखने न जाते तो यहां होते। समझ गए? देखने से रोग बढ़ते हैं। और वैसे फुंसी एक जगह होगी। जो आंखों का रोग है ना, उस सर्मांस में दाह उत्पन्न कर देता है। जब व्यक्ति ने देखा काम विकार चला, राकेश उधर मत देखो, उधर देखो। देखने से रोग बढ़ते मित्र। देखो घर में पंडितानी सुन लेगी तो क्या कहेगी, बोले कहां देख रहे थे, इधर देखो। देखने से पंडित ईमानदार से बोलिए, सत्य है कि नहीं? कामजुर फैल गया, कामजुर चढ़ गया। देखने से रोग बोलता है। लोगों को मालूम नहीं है, कोई को पता ही नहीं चला था, शब्द का उच्चारण हुआ ही नहीं था। मात्र दूसरे का चेहरा देख करके तुम अंदर चले गए, रोग बढ़ गया। देखने से रोग मिटते हैं। कामी कामनियों को देखेगा, काम जुर चढ़ जाएगा। और मित्र रागी बीतरागी को देखेगा तो मित्र राग का जुर मिट जाएगा। देखने से रोग मिट जाते हैं। इसलिए गुरुओं को देखना चाहिए। ये पूरे देश के लोग नादरी में क्यों आ रहे हैं? अपना उपचार कराने आ रहे हैं। वो देख के उनकी ठीक हो जाते, निकल जाते बेचारे। प्रतिदिन गाड़ियों की गाड़ी वाहन के नहीं आ रहे भैया, बस देख के चले जाते हैं, साल भर के लिए स्वस्थ। देखने से रोग बढ़ जाते, देखने रोग। एक वस्तु लगाओ तो खुजली पड़ जाए और दूसरी वस्तु लगाओ खुजली मिट जाए। तो बस यही समझना चाहिए कि वीतरागता को देखोगे तो खुजली मिट जाएगी और राग को देखो तो खुजली बढ़ जाएगी। ज्ञान बढ़ता है देखने से।